अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वलीद आफिन व्लॉग। रिसेंटली एक न्यूज़ आप सब ने ही सुनी होगी कि ईरान ने इसराइल पे हमला कर दिया है। तो ये न्यूज़ के साथ साथ एक कंटेंट भी मिला है पूरी दुनिया को। इस वक्त जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं सबके लिए एक ये न्यूज़ है और इसके ऊपर लोग तबसरे कर रहे हैं, मुबाहिसे कर रहे हैं और वीडियोज़ बना रहे हैं, एनिमेशंस बना रहे हैं और वो लोग देखते हैं या ख़रीदते हैं और उनकी जो है यहाँ से इनकम का भी ज़रिया बनता है। तो आज की जो इस वीडियो में है आपको यही बताऊँगा कि अगर ग्राफिक्स आप इस तरह के सिंपल बना सकें तो ये भी सेल आउट हो सकते हैं और सेल होने पर लोग इसमें डॉलर्स में पे करते हैं और आपको भी इसके ऊपर कमीशन मिलता है। तो चलते हैं स्क्रीन पर, तो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से सिंपल से जो है आप आर्टवर्क्स बना सकते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर पे और यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जी गाइस, इस वक्त मैं स्क्रीन पर हूँ और आपके सामने ही एक आर्टवर्क नज़र आ रहा है जो कि फ़ोटोशॉप के अंदर बनाया हुआ है। फ़ोटोशॉप में आप इस तरह का काम कर सकते हैं बशर्त ये कि आपकी अपनी ही सारी मतलब ऑब्जेक्ट्स जो भी यूज़ हो रहे हैं वो पिक्चर्स आपकी अपनी ही हों। जैसे कि ये मिसाइल की आपको नज़र आ रही हैं, ये जो इमेजेस हैं ये आप इंटरनेट से लेके नहीं लगा सकते, ये मतलब अलाउड नहीं है। और फ्लैग्स तो आपको फ्री मिल जाते हैं और जो है मतलब ये आग वाला है इफ़ेक्ट, ये भी आप जो है ख़ुद से बनाएं, उसकी पीएनजी हो तो यूज़ करें, तो जो है रिलायबल काम यही है। तो हम एडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस जैसा कुछ हम डिफरेंट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के लिए मैंने कुछ जो है ना ये इलस्ट्रेशंस के कुछ क्लिप आर्ट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए फ्री रखे हुए हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, उस पर क्लिक करके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। इन एलिमेंट्स में से आप फ्लैग को जो है ना यूज़ कर सकते हैं और क्लिपिंग पाथ करके मतलब ऑपोजिट करैक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे कि ये सोल्जर का है साइन, ठीक है। इसी सोल्जर के साथ आप इस फ्लैग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी फ्लैग को आपने इसकी बैक पे रखना है और अप साइड पे जो है लेयर होगी सोल्जर की, दोनों को सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल 7 प्रेस करना है या कमांड 7, तो ये इस तरह से क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना आप बना सकते हैं। ये मैंने आपको जस्ट आइडिया दिया है, आपने ऐसे यूज़ करना है उन सबको, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने आर्टवर्क पे। सबसे पहले हम आज जो बनाएंगे वो ये होगा कि फ्लैग्स को यूज़ करेंगे हम, ठीक है। हमारे पास 2 ओपोनेंट और 2 राइवल्स के फ्लैग्स हैं। अच्छा, ये जो इफ़ेक्ट है हमारे पास, हम इसको कहते हैं कॉमिक बैलून ब्लास्ट इफ़ेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। आप कॉमिक आर्ट भी सर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ आराम से मिल जाएगी। कार्टून कैरेक्टर्स में आपने देखा होगा जब फाइट होती है, एक पंच पड़ता है तो इस तरह की एक क्लिप आर्ट सा एनिमेट होता हुआ आता है और साथ में आवाज़ आती है, बूम या पाव की आवाज़ आती है। तो ये एक्चुअली वही चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पर इफ़ेक्ट दे रहे हैं जैसे एक ब्लास्ट का, ठीक है। और ये वार का टेक्स्ट मैंने खुद लिखा है। इसके फ़ॉन्ट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, कोमिका बूगी, ठीक है। ये कोमिका बूगी फ़ॉन्ट का नाम है, आप खुद भी टाइप करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने जस्ट एक ऊपर टेक्स्ट रखा है और एक उसके पीछे हमने इसकी कॉपी की है। ये 2 टेक्स्ट हैं एक्चुअली में, ठीक है। और ईरान और जो है इसराइल के फ्लैग को हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे करना क्या है, हमने एक दोनों फ्लैग्स को हमने इस तरह रखा है, ठीक है, ये बिल्कुल साथ जोड़ के, ठीक है, इस तरह से। और हमने इसको रोटेट कर दिया टोटल को 45 डिग्री पे, 45 डिग्रीज़ इस तरह से। और हमने एक्चुअली इसको बैकग्राउंड पे लेके जाना है और ये इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे यहाँ तक, ये चीज़, ठीक है। ये है, हमने इसको बैकग्राउंड पे एज शो करवाना है, ठीक है। और टेक्स्ट को रिमूव कर देते हैं। अब हमारा आर्ट बोर्ड ये है जो ब्लैक लाइन दिख रही है, इससे बाहर जो भी ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं ये हमारे लिए नुकसानदेह इसलिए हैं कि जब हम इसी तरह से फाइल को सेव कर देंगे शटर स्ट्रोक इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा आपके आर्ट बोर्ड से बाहर काफ़ी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए, इनको अंदर कर लें, ठीक है। तो ये हमने एक बॉक्स ड्रॉ किया है और इस बॉक्स में हम बाकी फ्लैग्स को डाल देंगे, दोनों फ्लैग्स को पकड़ के, और ब्लॉक्स को भी सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क कर देंगे। तो क्या होगा, वो जितने भी चीज़ें आपने की हैं बॉक्स के अंदर चली गई हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखें ना कैसा लग रहा है, मतलब वार का जो एक इफ़ेक्ट है ना वो उभर नहीं रहा है, फ्लैग्स के अंदर मर्ज हो गया है। तो मैं क्या करूँगा,
एक लेयर हम और बनाते हैं बॉक्स की, और इस बॉक्स की जो है ना हम ट्रांसपेरेंसी को हम कम कर देते हैं 50% करके हम इसको बैक पे लेके जाते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखें, अब ज़रा कुछ वॉर वाला जो इफ़ेक्ट है ना थोड़ा प्रोमिनेंट हो रहा है, तो ये मेरा ख्याल है कि ये हमारा एक इफ़ेक्ट बन गया है। और इसमें आप अब इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको रोटेट भी कर सकते हैं, इसको बड़ा करना चाहें, ठीक है, ये इस तरह भी किया जा सकता है। इनकी आउटलाइन मैं थोड़ी सी मोटी कर दूँ, बहुत ही पतली हो गई है ये चीज़, ठीक है, और एक्सपेंड भी कर दी है। अब देखें, अब ज़रा कुछ लुक आ रही है ना, ठीक है। तो ये है, इस तरह से मैंने एक चीज़ बना दी। अब हम इसको अपलोड भी कर देते हैं साथ साथ। कोशिश कीजिएगा कोई लेयर आपकी लॉक्ड ना हो, या यहाँ से भी ना लॉक्ड हो और इधर से भी कोई ऑब्जेक्ट आपका लॉक्ड ना हो, सारे ओपन हो, ठीक है। इसको आपने करना है सेव एज़, और यहाँ से फाइल सिलेक्ट करनी है, EPS यूज़ आर्टबोर्ड करेंगे और सेव कर देंगे, और यहाँ से वर्जन 10 सिलेक्ट करके हम ओके कर देंगे। उसके बाद हमने आना है अपने शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर के डैशबोर्ड पे। अपलोड का बटन यहाँ पर होता है प्रोफाइल पिक्चर के साथ, आपने अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से फाइल्स अपनी सिलेक्ट करनी है। फाइल आपकी जैसे ही अपलोड हो जाती है, नीचे आपका ये नेक्स्ट बटन होता है, इसको आपने क्लिक कर देना होता है। क्लिक करने के बाद आप सबमिट कंटेंट के मेन्यू में आ जाते हैं, जहाँ पर आपकी फ़ाइल जो है टू सबमिट के टैब में पड़ी होती हैं। जब फाइल आपको नज़र ना आए तो आपने यहाँ से रिफ़्रेश कर लेना है, और ये देखें, अच्छा अब वो ये एरर आ गया कोई। अब वो कह रहा है कि योर वेक्टर कंटेन्स ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द आर्टबोर्ड। कोई चीज़ है जो हमारी आर्टबोर्ड से बाहर रह गई है। मैं एक बार फिर कंफर्म कर लेता हूँ। वो कैसे करेंगे, हम कंट्रोल A को प्रेस करेंगे और हम अपना साइज़ देखेंगे। अच्छा, फाइल का जो साइज़ है 4900 बाई 4900 आ रहा है मेरे पास, और आर्टबोर्ड का साइज़ भी है 4900 बाई 4900। सबको सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप कर लेंगे और हम आर्टबोर्ड के अलाइन कर देते हैं। मे बी हाँ, ज़रा सी अलाइनमेंट में फ़र्क था। ये देख रहे हैं, ये इतना सा फ़र्क था, हालांकि कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उनको मैंने कहा था ना एक बाल बराबर भी कोई चीज़ बाहर पड़ी होगी तो वो रिजेक्ट कर देंगे। तो यही हुआ है। अब मैंने इसको अलाइनमेंट किया, अब देखिएगा, अब मैंने सेव किया, रिप्लेस कर दिया फाइल को, दोबारा से जाके मैं अपलोड कर लेता हूँ और अब देखिएगा हो जाएगी ये, ठीक है। ये देखें, फाइल अपलोड हुई, नेक्स्ट किया, और यहाँ पर थोड़ा सा बस टाइम लगेगा इसको लोडिंग होने में। तो मीनवाइल हम क्या करेंगे, मैं आपको आइडियाज़ दिखा देता हूँ। हम shutterstock.com पे जाके मैं ईरान इसराइल वॉर लिख के सर्च किया है, तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आए सिर्फ 225 रिज़ल्ट हैं, ठीक है। और मैं अगर सर्च करता हूँ ईरान वर्सेस इसराइल, तो मेरे पास 62 रिज़ल्ट आ रहे हैं। बहुत कम डाटा पड़ा हुआ है इसके ऊपर। तो आपका क्या काम है, इसके ऊपर आप कंटेंट बनाते रहना है, ठीक है। और ये जो 62 भी आए थे उनमें से भी आधों पे ये कलमा लिख के किसी ने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। ले जी, फाइल हमारी यहाँ पर आ गई है। ये कोई इतना वेल एंड गुड डिज़ाइन नहीं है, बट मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, आप इस तरह से बना भी सकते हैं। डिफरेंट क्रिएशन अब आपके दिमाग से आनी चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे, अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा, काफ़ी लोग कह रहे हैं हम AI का इस्तेमाल कर लें, तो मैं कहता हूँ ज़रूरत नहीं है AI के इस्तेमाल की। आप shutterstock.com पे आएँ, यहाँ पर आप सर्च करें, जो भी आपको बेस्ट डिज़ाइन मिलते हैं इस तरह के, उनको ओपन कर लें, ठीक है। और ओपन करने के बाद आपने इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ऐसे कौन से वर्ड यूज़ किए हैं जिसको लगाने के बाद या लिखने के बाद उनके टॉप पे रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो आप ये यहाँ से चेक करें। अब वो चीज़ें आपने नहीं लेनी जो आपके डिज़ाइन में नहीं है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर टैंक नहीं है मेरे डिज़ाइन में, फाइटर जेट्स नहीं है, तो सनी स्काई नहीं है, तो मैं ये चीज़ें नहीं लिखूँगा। जो चीज़ें हैं वो मैं लिख देता हूँ। इतनी मैंने कॉपी कर ली और यहाँ पर लिख दिया 2 कंट्रीज़ आर्म रेसलिंग नहीं हो रही है, ठीक है। 2 कंट्रीज़ फ्लैग with each other with a punch sign या punch blast sign and war written on it।
अच्छा, अब किसी और इमेज का देख लेते हैं। वेक्टर वेवी स्टेट फ्लैग्स ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड इसराइल। हाँ, ये कर सकते हैं, लेकिन हमारे झंडे वेवी नहीं हैं, सीधे सीधे हैं, तो हम यहाँ पर वेवी हटा देते हैं। वेक्टर स्टेट फ्लैग्स ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड इसराइल, ठीक है, ये भी हो गया। मेरा ख्याल है अभी 140 वर्ड्स हुए हैं। हम जिस लेंथी भी कर सकते हैं, लेकिन लोग छोटा भी लिखते हैं। इसको हम इतना ले लेते हैं, ठीक है, ये लें इलस्ट्रेशन तक। उसके बाद हम कैटेगरीज़ में हम सिलेक्ट करेंगे। एक तो रिलीजन आ जाएगा यहाँ पर, और दूसरी कैटेगरीज़ में हमारी आ सकती है बैकग्राउंड की लगा देते हैं हम, ठीक है, बैकग्राउंड या टेक्सचर्स में। लोकेशन हम दे देते हैं इसमें इसराइल की, क्योंकि जो जितनी भी आलमी अलग से क़ुव्वतें हैं वो ज़्यादातर इसराइल का साथ देंगी, तो वो इसराइल के हक़ में इसको लेंगी, लेकिन हम ईरान वालों की तरफ से हैं। फाइंड मोर कीवर्ड्स में जाके अब हमने कीवर्ड्स लगाने हैं, ठीक है। इसराइल वर्सेस ईरान आपने सर्च करना है, और कोई से 3 डिज़ाइंस पकड़ने हैं जिसमें इसराइल और ईरान का जो है मुखालफत सी दिख रही हो। यहाँ से आपने सिलेक्ट करते रहना है इसको। $50 हो गए, ठीक है, बस। अब और कहीं पे प्राइस सेट नहीं करनी और कहीं पे कुछ नहीं करना, सिंपल इसको आपने सबमिट कर देना है। फ़ाइल जैसे ही आपकी सबमिट हो जाएगी, नेक्स्ट टैब है पेंडिंग का, पेंडिंग में आ जाएगा तो आपको नज़र आ जाएगी आपकी फ़ाइल यहाँ पर पड़ी होगी, ठीक है। ये अभी आई है और साथ लिखा हुआ है आपकी फ़ाइल को 5 दिन तक रिव्यू करके अप्रूव कर दिया जाएगा। जैसे ही अप्रूव हो जाएगी तो ये आपकी नेक्स्ट टैब जो कि रिव्यूड का होता है वहाँ पर शो हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपकी फ़ाइल अप्रूव्ड होगी तो ग्रीन टिक आ जाएगा, रिजेक्ट होगी तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा रेड में। तो और जो है इट मीन्स कि कोई गलती होगी तो वो बता देंगे, यहाँ पर रीज़न लिखी आ रही होगी, उसको इम्प्रूव करें, दोबारा से अपलोड कर दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अप्रूव जो भी कंटेंट आपका यहाँ रिव्यूड आइटम में हम दिखाएंगे वो बस 21 दिन तक दिखा सकते हैं, कि आपने रिसेंट आपकी हिस्ट्री यही होगी 21 दिन की। 21 डेज़ बाद यहाँ से वो ऑटोमेटिक रिमूव होता जाता है डाटा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डाटा यहाँ से हमेशा के लिए रिमूव हो गया, वो हमेशा आपका पब्लिक पोर्टफोलियो में रहता है, जो कि आपको डैशबोर्ड से जाके अपना पब्लिक पोर्टफोलियो देख सकते हैं। जो भी क्लाइंट डाउनलोड करना चाहेगा वो आपका डाटा इजीली वहाँ से देख सकेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर तो वो अप्रूव्ड होगा। तो अगर आप ये सोर्स फाइल्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाके उस पर क्लिक करें और डाउनलोड कर लें। और इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं एरोज़ में, ये चेस के घोड़े हैं, ठीक है, ये ड्रोन है, फाइटर जेट है, और मैंने मैप्स भी दे दी हैं और फ्लैग्स भी दे दी हैं। इसमें पाँव का निशान भी है, इसराइल के जो झंडे को है पाँव के अंदर लगा के दिखाएं, ठीक है। और जो है फौजी है, जहाज़ भी है, मतलब और भी आपको और भी कोई कॉन्सेप्ट मिलता है लें बनाएं, ठीक है। तो यही बस कुछ दिन अभी स्टार्ट हो गए हैं, इन्हीं में ही डाउनलोड्स होगी, इसके बाद जो है कम होगी। तो अगर तो आप फ़ोटोशॉप में माहिर हैं तो आप फ़ोटोशॉप में भी इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, ये चीज़ फ़ोटोशॉप में बनी हुई है, ठीक है। इस तरह से ये काम फ़ोटोशॉप में किए जा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं, तो आप वो भी बना लें। बट क्योंकि आपके पास अगर मिसाइल का इमेज अपना है तो ठीक है, नहीं है तो फिर ना ही कीजिएगा। बाकी देख लें लोगों ने किया हुआ काम, लोग कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह का, तो ये आप भी बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में ये हमारे अकाउंट्स भी हैं जो बनाए हुए हैं, भाई ये देखने के लिए नहीं बनाए, इनको फॉलो किया करें जाकर। ये इंस्टाग्राम है और ये टिकटॉक है, फॉलो कर लें। और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड अगर आपने ब्लॉग विज़िट करने हैं मेरे या दूसरे बहन भाइयों के, तो वो भी मैं दे देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। ये वेबसाइट है, इस पर जाके विज़िट करें, आपको और भी आइडियाज़ मिल जाएंगे, और भी आप घर में बैठ के अर्निंग कर सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए साथ रहिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।